एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनीज़ ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 11 बजे से। और सुबह मॉर्निंग का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह जो है बहुत भाग दौड़ रहती है, इसीलिए। तो यहाँ 11 बज चुके थे और इतनी ठंड हो रही है ना दिल्ली में कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और इस ठंड में नहाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत। तो मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ। नहाकर मैंने रेडी हो गया, क्रीम व्रीम लगा लिया मैंने और सिंदूर वगैरह लगाकर मैं आ गई थी किचन में। और अव्यान को मैंने सुला दिया था, ब्रेकफास्ट कराकर उसे रेडी कर दिया था। और इस ठंड में अव्यान को मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, हर एक दिन गैप करके नहलाती हूँ। तो आज अव्यान को नहला कर जल्दी से सुला दिया था मैंने उसे, हीटर ऑन करके कि रूम गर्म रहेगा तो वो थोड़ी देर तक सोया रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना दिल्ली में कि हालत ख़राब हो रही है। और पानी से काम करना ठंड में बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो बहुत जिसको काम करना पड़ता है पानी में ना, उसी को पता है कि कितना ठंड लगती है हाथों में। हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे पड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए अव्यान के लिए, क्योंकि मैंने अपना लंच सुबह ही बना लिया था। तो यहाँ मैं अव्यान का लंच बना रही हूँ और अव्यान को मैं सुला दी थी। तो मैं सोची कि फटाफट पहले काम को निपटा लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि वो कभी भी उठ जाएगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे के साथ काम करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। और मेरा बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही शैतान है पता नहीं क्यों वो काम करने देता ही नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ अव्यान के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। तो यहाँ देखिए खिचड़ी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे गाजर कट कर लिए हैं, और आप चाहें तो कोई भी सब्जी डाल सकते हैं बच्चे के खिचड़ी में। तो मैं यहाँ पे गाजर डालती हूँ, बीन्स रहता है तो बीन्स भी डाल देती हूँ, या ब्रोकली डाल सकते हैं। तो आज ब्रोकली नहीं था मेरे पास, गोभी थी और फूल गोभी, तो मैंने वो गोभी डाल दी और आलू डाल दिया, मटर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के खिचड़ी बना देती हूँ अव्यान के लिए। और बीट रूट बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, तो बीट रूट से भी आप कुछ नाश्ता उन लोग का बना सकते हैं। तो मैं बीट रूट भी खिचड़ी में डाल देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जो सब्जी थी मैंने सिर्फ उसी से खिचड़ी बना दिया। और उसे बहुत पसंद आता है खिचड़ी, बहुत अच्छे से वो खा भी लेता है। तो यहाँ देखिए मैं आलू को छील रही हूँ, और आलू छील के फिर आलू छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैं डाल देती हूँ, तो आराम से मैश हो जाता है। और आप कोई भी ग्लास से या तो पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं खिचड़ी को, और बच्चे को 1 साल के ऊपर के बच्चे को आप खिला सकते हैं। तो मैंने अव्यान को खिचड़ी खिलाना तो 1 साल हो गया था तब से स्टार्ट किया था। और 1 साल के पहले तो मैं उसे जैसे कि सेरेलेक्स होता है वो खिलाती थी, और एप्पल प्यूरी हो गया वो सब खिलाती थी। आप लोग मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने शेयर भी किया है कि 1 ईयर के बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो यहाँ देखिए मैं खिचड़ी की प्रिपरेशन कर ली हूँ, और उसके बाद जो सब्जी बची थी मैंने वो सब सब्जियों को डाल दिया है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे जो किचन मैंने गंदा किया था उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि बाद में कोई काम नहीं हो पाता है। जब तक बच्चा सोया रहता है तभी तक आप जितना काम हो सके फटाफट जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अव्यान का पहले खिचड़ी गैस पे चढ़ा दिया, क्योंकि सब्जियाँ सारी कट कर ली थी मैंने। तो सोचा पहले यहाँ पे खिचड़ी को गैस पे चढ़ा देती हूँ, और कि जब तक खिचड़ी पकता रहेगा और मैं किचन की सफाई भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले में डाला है नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। और मैं कुछ नहीं देती हूँ खिचड़ी में, बस इतना देती हूँ। और खिचड़ी को अच्छे से पकाने के बाद आप उसको मैश कर लें और ऊपर से घी डालकर बच्चे को खिला सकते हैं, बहुत इजीली बच्चा खा लेता है। तो यहाँ हो गया था मेरा खिचड़ी बनाने का काम कंप्लीट, और उसके बाद मैं किचन की सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़े से बर्तन भी सिंक में पड़े हुए हैं, वो सबको भी क्लीन करना है मुझे। तो पहले मैं सब्जियाँ जितने कट की थी मैंने, छिलके पड़े हुए थे वो सबको मैंने डस्टबिन में डाला, और उसके बाद फिर मैं किचन को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि किचन क्लीन करती हूँ पूरे अच्छे से, क्योंकि जब से ठंडी पड़ी है ना तब से मैंने अपने किचन को डीप क्लीनिंग नहीं की है। और खाना बनाते बनाते क्या होता है कि जितने भी ऑयल होते हैं वो सारे जो है टाइल्स और मार्बल्स पे लगे रहते हैं, ऑयल चिप चिप करता है।
तो मैं पहले गर्मियों में क्या करती थी, हर महीने में या तो 15 दिन में मैं मार्बल वगैरह को अच्छे से गर्म पानी से पोंछ देती थी। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब से ठंड आई है तब से मैं क्लीन ही नहीं कर पाती हूँ, और अब व्यान के वजह से तो ज़्यादा करके मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो उठ जाता है तो एक सिंगल मॉम जानते ही हैं कि घर में जब अकेले रहते हैं तो काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं ऑफिस, और मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं घर में। तो इस वजह से मैं इतना, जब अव्यान उठा हुआ रहता है ना तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ, उसे सुलाकर ही मैं काम करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अव्यान अभी थोड़ी देर पहले सोया था, तो मतलब वो 1-2 घंटे तक सोया रहेगा जब तक मैं सारे काम कंप्लीट कर सकती। तो जब तक अव्यान का खिचड़ी बन रहा था तब तक मैंने सोचा कि जितने थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं उन सबको मैं धो लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग गई, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो गया था मेरा। मैंने जब से ठंड आया था ना तब से मैंने किचन को क्लीन ही नहीं किया था, डीप क्लीनिंग। गर्मियों में तो करते रहती हूँ मैं हर 15 दिन में या तो 1 महीने में, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया था नहीं किया था। तो अब व्यान सोया था तो मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं क्लीन। तो यहाँ पे बर्तन हो गया था अच्छे से क्लीन, मैंने रख दिया था सारे बर्तन। उसके बाद जितने भी डब्बे वगैरह थे ना मैंने सोचा उन सबको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि उन सब में भी ना तेल जम गया था, डब्बे चिट चिट कर रहे थे सारे। तो यहाँ पे सारे मैं जितने भी सामान थे गैस के पास से वो मैं हटा रही थी, क्योंकि जब किचन को क्लीन करो ना टाइल्स वाइल्स तो गंदे हो जाते हैं, जितने बर्तन डब्बे रहते हैं और बर्तन रहते हैं वो सब। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा तेल जम गई थी, और ऐसे तो मैं गर्म पानी में लिक्विड सोप डाल के पोंछ देती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन ये बहुत टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया था ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, अच्छे से वो मतलब पोंछने से क्लीन नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जिससे बर्तन धोते हैं ना स्कॉच ब्राइट, उसमें मैंने साबुन लेके अच्छे से पूरा टाइल्स को, और जितने भी टाइल्स मार्बल और एडजस्ट फैन जो है एग्जॉस्ट फैन, उन सबको अच्छे से मैंने क्लीन किया। पहले घस घस के जितने भी तेल जमे थे उसमें उन सबको क्लीन कर लिया मैंने। और यहाँ जो मेरा वाटर फिल्टर है उसको भी, उसके ऊपर भी तेल जमी हुई थी बहुत ज़्यादा, और मैंने इतने टाइम से जो क्लीन नहीं किया था इस वजह से। तो इसीलिए मैंने सारे टाइल्स पे पहले जहाँ जहाँ तेल मुझे लग रहा था ज़्यादा जमा हुआ है उस पे मैंने साबुन लगा के अच्छे से क्लीन किया। आप देख सकते हैं मैंने एग्जॉस्ट फैन को भी पहले साबुन से क्लीन किया, क्योंकि उसमें भी बहुत तेल जमे हुए थे, और तेल जम जाते हैं ना तो एग्जॉस्ट फैन जो होता है अच्छे से चलता ही नहीं है। मतलब अब मेरा ना एग्जॉस्ट फैन जाम हो गया था, मतलब स्विच ऑन करने से वो 1-2 मिनट के बाद ऑन होता था। तो इस वजह से मैंने एग्जॉस्ट को अच्छे से क्लीन किया, और जो पंखे लगे हैं उसमें उन सबको भी अच्छे से पोंछा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक का पार्ट होता है ना, जहाँ पे पानी नहीं डालना होता है वहाँ पे वैसे नहीं, मतलब पानी बिना पानी यूज़ किए ही आप साफ़ करें तो अच्छा है, वरना ख़राब हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाली चीज़ तो ध्यान से साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने अच्छे से ध्यान देकर साफ़ किया कि मेरा एग्जॉस्ट फैन ख़राब ना हो बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने पूरा साबुन से अच्छे से घस दिया था, उसमें साबुन लगाकर एक स्कॉच ब्राइट में। उसके बाद मैंने फिर पानी से, मतलब गर्म पानी करके मैं वापस से पोंछूंगी पूरे टाइल्स को। तो यहाँ पहले मैं साबुन पोंछ रही थी अच्छे से, ये देखिए जितने भी मैंने साबुन लगाया था उन सबको पोंछने के बाद फिर मैंने क्या किया कि गैस पे मैंने पतीला चढ़ाया, और उसमें गर्म पानी पूरा गर्म करने के लिए चढ़ा दिया गैस पे, कि गर्म पानी से मैं पोंछूंगी तो अच्छे से पूरा जितना भी तेल है वो निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने फिर गर्म पानी में लिक्विड सोप डाला, और लिक्विड सोप डालने के बाद जब पानी गर्म हो गया तो कपड़े भिगा भिगा कर मैंने फिर पूरे किचन को अच्छे से पोंछा ना, तो अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया था। और यहाँ पे हैंड वॉश जो है वो भी लिक्विड सोप मतलब ख़त्म हो गया था उसमें, तो उसमें भी मैंने डाल कर रख दिया था बेसिन के पास, क्योंकि जब भी हाथ धोना होता है तो हम लोग लिक्विड सोप से धो लेते हैं। तो ऐसे आप गर्म पानी में आप लिक्विड सोप डाल के पोंछ सकते हो, या तो आप सोडा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाल के बनाते हैं लिक्विड, उन सब से पोंछते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसमें सोडा डालूँ, नींबू डालूँ, उन सब से पोंछूँ। इसीलिए मैंने फटाफट गर्म पानी किया, उसमें सरफ डाल दो, या मतलब इजी फीजी काम होता है ना जल्दी से करने वाला झटपट, तो या तो सरफ डाल दो उसमें या तो लिक्विड सोप डाल दो। तो मैंने तो लिक्विड सोप डाल के फटाफट गर्म पानी में भिगाया कपड़ा, और जितने भी डब्बे थे उन सबको क्लीन करना शुरू कर दी, क्योंकि डब्बे में भी तेल जम गए थे पूरे।
तो यहाँ पे सारे डब्बे मैंने क्लीन कर कर के और साइड में उस तरफ में रखते गई। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी ऊपर साबुन लगे हुए थे टाइल्स पे उन सबको मैं कपड़ा भिगा भिगा के पोंछना चालू कर दी। तो सारे तेल निकल गए थे। गर्म पानी से पोंछने से क्या होता है कि जितने भी आपके टाइल्स गंदे रहेंगे ना, चिट चिट करेंगे, वो सारे निकल जाएंगे गर्म पानी से। तो यहाँ मेरा वाटर फिल्टर भी अच्छे से पोंछ दिया था मैंने, क्योंकि जब भी आप गंदा रखोगे ना घर, तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। गंदा घर मतलब खुद को ही पसंद नहीं आएगा कि आप कहाँ रह रहे हो। तो मुझे बड़ा गंदा लगता है जब भी कोई चीज़ गंदा देखती हूँ ना, तो इसीलिए मैं, अगर अव्यान समझदार होता, मतलब अव्यान तो काफ़ी छोटा है, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा काम, अव्यान को सुलाकर काम करती हूँ। तो अब तो ये सब मैनेज करना पड़ता है, बच्चे के साथ सफाई। वरना पहले क्या था कि मैं बहुत क्लीन रखती थी किचन को, घर को बहुत ज़्यादा क्लीन करके रखती थी। और बच्चे आने के बाद ज़्यादा नहीं हो पाता है, मतलब सब समझते ही होंगे कि बच्चे के बाद अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने ऊपर का हिस्सा जो है टाइल्स का वो क्लीन कर लिया था पूरा अच्छे से। उसके बाद नीचे का हिस्सा मैं क्लीन कर रही थी, पूरे जितने भी तेल थे ना चट चट वो सारे निकल गए थे। और बेसिकली ना किचन जहाँ आप खाना बनाते हो ना, वहाँ पे ज़्यादा मसाले वगैरह मसाले पड़ जाते हैं सब्जी वगैरह चलाते समय। तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, दाग हो गया था थोड़ा निशान हल्दी वल्दी का। तो वो सब अच्छे से पोंछने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा किचन बिल्कुल चमकने लग गया। जितने भी टाइल्स थे ना सारे अच्छे से चमक रहे थे। तो यहाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मेरा किचन का काम हो गया था, मैंने अच्छे से टाइल्स को क्लीन कर लिया था, किचन की सफाई हो गई थी। तो मैंने सोचा लगे हाथ ये सिंक को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सिंक भी गंदा हो गया था। तो मैंने सिंक को भी क्लीन कर लिया और पानी से अच्छे से धो दिया। और धोने के बाद फिर मैंने अपने हाथ वाथ सब क्लीन किए। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को। ठंड में समझ ही सकते हैं कितना ठंडा पानी होता है। तो हाथ बिल्कुल ना जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो ये देखिए मेरा किचन क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो ये बस इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है क्लीन करने में और टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ किचन क्लीन करने के बाद मैंने अपना लंच मतलब गरम किया, क्योंकि सुबह बनाया था तो मैंने इसीलिए फटाफट को लंच को गरम किया और गरम करके निकाल लिया मैंने। और लंच में आज बनाया था मैंने अपने लिए कढ़ी चावल। मुझे कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है खाना। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज भी कट किया, क्योंकि मैं सोची मेरा मन कर रहा है प्याज खाने का, तो मैंने एक प्याज कट किया अपने लिए, कढ़ी चावल और प्याज। उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में थोड़ा सा टीवी देखने, क्योंकि खाने के वक्त ही यही टाइम होता है कि आप टीवी देख के खा सकते हो। लेकिन जब आपका बच्चा सोया रहे तभी आप टीवी देखकर खा सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर अगर आपका बच्चा उठ जाए तब तो आपको खाना खाने भी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अव्यान सोया था तो मैं सोची थोड़ा शांति से और टीवी ऑन करके थोड़ा अपने मनपसंद कुछ लगा कर देख लूँ, और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अपने रूम में खाना लेकर जा रही हूँ और आराम से बिग बॉस लगाकर देखना चालू करती हूँ और उसके बाद खाती हूँ। तो आप लोग को बिग बॉस पसंद है या नहीं वो भी बताना, मुझे तो बहुत पसंद है बिग बॉस देखना। तो आज अव्यान मेरे खाने के टाइम वो सो रहा था, अक्सर वो उठ जाता है, तो मैं शांति से खाना खाई और उसके बाद वो उठ गया था। और मेरा एक पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से, अव्यान के लिए मैंने खिलौने मंगाए थे, तो बस वही आ गया था। तो उसको लेकर मैं आ गई नीचे, पार्सल रिसीव किया मैंने। उसके बाद ये है अव्यान का नया खिलौना। तो मैं सोच रही थी मंगाऊंगी, तो मैंने मंगा ही लिया। और ये है कलरफुल रिंग्स। तो अव्यान को बहुत पसंद आया, तो सबसे पहले मैं इसको पोंछ रही हूँ वाइप से, क्योंकि थोड़े होते हैं ना कहीं से भी मतलब गंदगी होती है बाहर का सामान, तो इसलिए मैंने उसको क्लीन कर दिया। क्योंकि अव्यान जो है कुछ भी मुंह में ले लेता है, तो इस वजह से मैंने अच्छे से वाइप से पोंछ दिया उसको। धूल वूल जो भी होंगे गंदे, किसी के भी हाथ लगे रहते हैं ना बाहर का सामान में, इसलिए मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं उसको बता रही हूँ कि कैसे कैसे खेला जाता है इससे, कैसे इसको रिंग को डालते हैं। तो बस वो एक बार में ही सीख गया था, वो अपने आप से ही करने लग गया था। उसके बाद
और उसको फिर वो जब अव्यान उठ गया ना तो फिर ये खेल रहा था, फिर मैंने उसको खाना खिलाया और इजीली आज उसने बहुत अच्छे से खाना खा भी लिया। ये कि नए वाले खिलौने के साथ आप देख सकते हैं कि वो खेलते खेलते सारा खाना आपने फिनिश किया उसने अपने आप ही अच्छे से। और मुझे आज परेशानी भी नहीं हुई उसे खिलाने में। तो आप देख ही सकते हैं कि अव्यान कितने मज़े से अपने खिलौने के साथ खेल रहा है और मैं कितना इजीली उसको खाना खिला रही हूँ। और इतने नखरे करता है ना वो खाना खाने के वक्त, लेकिन आज उसने कुछ भी नखरा नहीं किया। इतने मज़े से वो खेल रहा है जितने भी रिंग थे उससे, कलरफुल रिंग के साथ, और वो मज़े से खाना भी खा रहा था और मैंने वीडियो भी बना लिया। मज़ा आया मुझे आज उसे खाना खिला के। ऐसे तो वो बहुत नखरे करता है खाना खाने में और इतने अच्छे से वो खेल भी रहा था आज और खाना भी खा लिया। तो चलो मेरे बच्चा जो ऐसा है ना कि इसे एक खिलौना के साथ अगर खेलने दो ना तो वो 1-2 दिन में उस खिलौने से बोर हो जाता है। तो अभी ये नया खिलौना है ना इसीलिए वो खेल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये 1-2 दिन में ये बोर हो जाने वाला है इससे, फिर इसे नया खिलौना चाहिए दूसरा। तो बस आज मैंने इसका फ़ायदा उठाया और उसने अच्छे से खाना खा लिया। और क्या हुआ मतलब उसके बाद फिर हम रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद फिर 4 बज चुके थे और 4 बज गए थे मुझे मतलब आराम करते हुए, टीवी वगैरह देखते हुए। तो 4 बजे मैं कपड़े उठाकर लाई थी छत से और उसके बाद कपड़े को फोल्ड करने लग गई थी और जो कपड़े प्रेस करने वाले थे उन सबको अलग करके रखी और जो प्रेस नहीं करने थे उन सबको मैंने फोल्ड कर करके और अलमारी में डालते गई थी। मैं फोल्ड करके एक साथ मैंने रख लिया था। उसके बाद फिर मैं प्रेस करने लग गई थी कपड़े, क्योंकि ऑफिस के कपड़े जो है मुझे प्रेस करने पड़ते हैं। नहीं करो तो फिर उनका ऑफिस है, बहुत सुबह सुबह प्रेस मैं कर नहीं पाती हूँ, सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है मुझे। तो यहाँ पे ही मैंने शाम को प्रेस कर लिया सारे कपड़े। अव्यान को मैंने टीवी ऑन करके दे दिया था कि कार्टून देखता रहेगा तो मैं आराम से इजीली प्रेस कर दूंगी। लेकिन अव्यान जो है परेशान कर रहा था आज, वो टीवी देखने को तैयार ही नहीं था। कार्टून भी मैंने ऑन कर दिया था लेकिन वो बहुत परेशान कर रहा था, रो रहा था। तो मैं ज़्यादा कपड़े प्रेस नहीं कर पाई उसको, फिर मैंने सुला दिया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े प्रेस किए थे। तो यहाँ पे वो रो रहा था, मैं बार बार उसे चुप करा रही थी। तो अभी देखिएगा मैं उसको लेकर ही आ जाती हूँ गोदी में, फिर मैंने उसको सुलाया, फिर मैंने प्रेस किया था। तो गाइज़ यहीं पे ब्लॉग को करती हूँ एंड। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें प्लीज़। लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।